हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज जो आपकी 10.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 9 को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिक्स के बिना आपकी बात नहीं बनेगी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। In figure xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle. एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो टेंजेंट्स हैं, पैरेलल हैं, विद सेंटर ओ, सर्कल सेंटर ओ, अनदर टेंजेंट ए बी। अब ये भी एक टेंजेंट बनी हुई है विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग। वो एक्स वाई को ए पर कट कर रही है, एक्स डैश वाई डैश को बी पर कट कर रही है। प्रूव दैट ये जो एंगल बना है ना ए ओ बी, ठीक है, ये जो एंगल बना है ए ओ बी ये कितना है 90 डिग्री का। बाकी उन्होंने डायग्राम हमें खुद से बना के दिए, मैंने अपनी तरफ से इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी ये वाला जो एंगल है ये हमें 90 प्रूव करना है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन और बच्चों को मुश्किल लगता है, ठीक है। जिस तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, वैसे ही ये क्वेश्चन बच्चों को मुश्किल लगता है कि क्वेश्चन को सर स्टार्ट कैसे करना है। तो मुश्किल आपको लग सकता है। देखो, इसको ना मेरे दिमाग में इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं, बट मैं ज़्यादा चक्रों में नहीं पढ़ूंगा। जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 में भी आपको बताया था, पहले ही टफ है तो 2 मेथड दूंगा तो आपको और टफ लगेगा। तो मैं यहाँ पर भी आपको एक सिर्फ एक ही सिंपल मेथड देने वाला हूँ। अगर बाय चांस, देखो जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी, अगर बाय चांस किसी बच्चे को लगे कि सर मुझे ये वाला पर्टिकुलर मेथड जो आपने बताया ये मुश्किल लग रहा है, जो हमें स्कूल में डिफरेंट मेथड बताया या जो आप डिफरेंट मेथड की बात कर रहे हो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर मुझे बहुत से बच्चे कमेंट्स करेंगे कि सर दूसरा मेथड भी करवा दो, तो मैं आपको दूसरा मेथड भी दे दूंगा। बट मेरे अकॉर्डिंग जो मैं यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग वो बेस्ट है, सबसे ईजीएस्ट है। तो देखो, इसमें हम सबसे पहले ना क्या करने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा आपको ना रफ सा आइडिया दे दो कि हम करने क्या वाले हैं। देखो, इसमें ना हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो मैं यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज़ करने वाला हूँ कि अगर ये देखो, ये पूरा एंगल अगर मैं यहाँ पर ये बनाऊँ ना, ये पूरा एंगल जो है ये 180 का है। तो किसी तरह से मतलब कि मैं ये सारे एंगल जो आसपास के हैं इसको पता कर पाऊँ, तो उसके बाद मेरे पास ये जो बीच वाला एंगल है इसको मैं मतलब निकालने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारा मतलब कि जो है वो रहने वाला है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन तो जॉइन ओ विद सी। तो मैंने यहाँ पर ओ को सी से मतलब कि मैच कर लिया। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, तो मैं अब आपको बताने वाला, ऐसा करते हैं इनके ना एंगल्स के नेम रखते हैं। जैसे ये 1 एंगल है, ये 2 एंगल है, ये 3, ये 4। अगर मैं किसी तरह से इन एंगल्स के बीच में रिलेशन निकाल पाऊँ, तो वहाँ से मैं 2 और 3 मतलब ए ओ बी एंगल जो है वो निकाल सकता हूँ कि ये टोटल एंगल कितना होगा। इतना हमें पता है, ये टोटल एंगल 180 है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, एन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ ए सी। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर ये 2 ट्रायंगल्स क्यों ले रहे हो? क्योंकि ना देखो, मैंने आपको जैसा कि बताया स्टार्टिंग से कि मैं ये कोशिश कर, आपको स्टार्टिंग में मुश्किल लग सकता है बट उसके बाद आपको फ्लो बन जाएगा कि सर यस ये मेथड ईजी है। क्योंकि ना देखो, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं इन एंगल्स के बीच में रिलेशन निकालना चाह रहा हूँ, और मुझे पता है कि अगर रिलेशन निकल गया तो टोटल एंगल 180 का है, तो वहाँ से मेरी बात बन सकती है। तो ओ पी ए, अब ध्यान से देखो, इनको मैं कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान से देखना, ओ पी और ओ सी क्या है? यस, सही बोले आप, रेडियस है सर। तो ये तो इक्वल है, ठीक है। अब ओ ए क्या है सर? ये तो कॉमन साइड है। यस, वेरी गुड, कॉमन साइड, ठीक है। अब एक और बात, ध्यान से देखो, इसमें ए पी और ए सी ये भी क्या है? बराबर। क्या आप मेरे को बता सकते हो कैसे बराबर है? बिकॉज ए पी एंड ए सी आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो यानी कि मैंने कौन सी थ्योरम यहाँ पर यूज़ की है? थ्योरम 10.2।
तो ध्यान से देखो, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो बाय एस 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 रूल ट्रायंगल्स ओ पी ए, ठीक है, ओ पी ए और ओ सी, इसका नेम ना आप सही कर लो, ओ सी ए कर लो। देखो ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ना आपको याद होगा ओ के साथ ओ मैच करना चाहिए, ए के साथ ए और पी के साथ सी। तो बाय एस 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 रूल ये हमने ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से सीखा था, आपको ट्रायंगल्स चैप्टर देखना चाहिए। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके सभी कॉरस्पॉन्डिंग मतलब पार्ट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो देयर फोर एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये 1 और 2 में मुझे एक रिलेशन मिल गया कि 1 और 2 आपस में क्या है, सेम है। अब सेम वे से अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ क्यू बी एंड ओ सी बी, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का भी वही हाल है, ओ बी और ओ बी ये क्या है, यस वेरी गुड, कॉमन साइड, ठीक है। अब ये कॉमन साइड है, ओ सी और ओ क्यू क्या है, यस रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। और बी सी और बी क्यू क्या है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ये टेंजेंट्स हैं बाहरी पॉइंट से, तो वो क्या होंगे, बराबर। तो देखो मैंने वही लिखा कि बी सी और बी क्यू बाहरी पॉइंट से टेंजेंट है, तो वो दोनों क्या हैं, बराबर हैं। देयरफॉर बाय एस 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 रूल ट्रायंगल ओ क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट का साइन है ट्रायंगल ओ सी बी, ओ सी बी। अब ऐसे करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर भी क्या हुआ कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय सी पी सी टी ये इक्वल है, ठीक है। तो आल्सो आपको पता है 1 एंगल इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड, अब हमने अभी अभी प्रूव किया, ठीक है। वी नो, अब आपको पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये लीनियर पेयर है, मतलब ये टोटल 180 है। और अगर ये 180 है तो आपको पता है हमें ए ओ बी को 90 प्रूव करना है, तो 2 और 3 रखेंगे। अब 1 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो इसको भी 2 लिख लो, इसको 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 को किसको लिख, 4 को भी क्या लिख लो, 4 को लिख लो 3, ठीक है। इसको नेम देना चाहते हो तो इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 1 दे दो, यूजिंग 1 एंड 2, ठीक है। अब ये कितना बन गया, 2 टाइम्स 2 एंगल 2 टाइम्स 3 एंगल इज इक्वल टू 180, तो विच एम्प्लाइज 2 यहाँ से कॉमन ले लो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180/2। अब ये आपस में कट गया तो कितना आ गया, 90, तो विच एम्प्लाइज एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी किससे बना, 2 और 3 से, तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। एक ही चीज़ को हमने बार बार किया है। देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप इसको मैं करने के 2 मेथड हैं मेरे दिमाग में, मैंने आपको बेस्ट जो ईजीएस्ट मेथड है वो बताया। अगर आपको लगता है कि आपको ये मेथड मुश्किल लगा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं आपको दूसरा मेथड भी बता दूंगा, बट मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट है। देखो ये क्वेश्चन था, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना कि इस एंगल को हमें 90 प्रूव करना था, तो मैंने क्या किया, मैंने कोशिश की कि ये एंगल ना लीनियर पेयर है सारे, तो क्यों ना अगर इनके बीच में मैं रिलेशन निकाल पाऊँ, तो मैंने ये 2 ट्रायंगल्स ले ली, ऊपर वाली ये वाली ओ पी ए ओ ए सी, तो ये और ये रेडियस है, ये कॉमन है और ये बाहरी पॉइंट से टेंजेंट है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो 1 और 2 इक्वल आ गए। सेम वे से 3 और 4 इक्वल आ गए। अब उसके बाद लीनियर पेयर मैंने जैसे ही लिखा तो मेरा आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको इस क्वेश्चन को लेकर फिर भी कोई डाउट है,
कुछ भी पूछना चाहते हो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।